प्रश्नावली 8.1 का 11वां प्रश्न है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहले में हमसे पूछा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी tan a होता है क्या है, तो देखो tan a हमने आपको बताया था कि दो भुजाओं का अनुपात होता है। कौन कौन सी भुजाएं? एक होती है लंब और दूसरी होती है आधार। ठीक है, तो लंब और आधार भुजाओं का जो अनुपात है वो होता है tan a और इसका मान सदैव 1 से कम होता है। कह अब देखो 1 से मान कम कब होता है? जब भिन्न जो होती है उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न का मतलब क्या है? देखो अगर भिन्न 1/2 होगी, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा, तो इसका जब हम भाग देंगे तो कितना आता है? 0.5, 1 से छोटा आता है। तो हमेशा ऐसी कंडीशन तब आती है, छोटा मान तब होता है जब लंब छोटा होगा और आधार जो है वो बड़ा होगा। 1 से कम तभी हो सकता है मान। ठीक है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर ये सत्य होता है तो इसका मतलब ये होगा कि लंब हमेशा आधार से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि लंब सदैव आधार से छोटा होता है। तभी ऐसा होगा कि tan का मान 1 से कम होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी हो सकता है लंब छोटा हो, कभी हो सकता है आधार छोटा हो। तो इस आधार पे हम इस कथन को क्या लिख सकते हैं? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन हो गया हमारा असत्य। कभी ऐसा हो सकता है कि 1 से मान कम हो, लेकिन हमेशा के लिए नियम बन जाए कि 1 से कम हो, ऐसा संभव नहीं है। दूसरे में पूछा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5। तो फिर देखो sec a क्या होता है भाई? sec a फिर दो भुजाओं का अनुपात होता है। देखो ये होता है cos a का उल्टा होता है। cos होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये होगा आपका कर्ण बट्टे आधार। अब इन दो भुजाओं का जो अनुपात हमको दिया है, ये दिया है 12/5। और जो प्रश्न लिखा है ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है। देखो कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5, जैसे इसने लिखा था सदैव होता है, तो क्या ये सदैव sec a का मान 12/5 होगा या कभी ऐसा हो सकता है? देखो कर्ण और आधार में जो संबंध है, कर्ण अगर 12 गुना है तो आधार 5 गुना है, यानी कि कर्ण बड़ा है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो उस आधार पे sec a बराबर 12/5 हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये संभव नहीं है। और क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा ही नहीं है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि sec a का मान हमेशा 12/5 होगा। तो इसलिए भी इस कथन को भी हम क्या मानते हैं? इसलिए हम इसको असत्य मानते हैं। ठीक है, कभी हो सकता है, अगर हो सकता है भी लिखा होता तो संभवतः हो सकता था। कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कहा गया है। तो ये कथन सत्य है असत्य है पूछेंगे। देखो कॉस ए जो है कोसाइन होता है। अगर कोसाइन ए है तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसाइन है। ठीक है, COSIN, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस ए। जबकि प्रश्न कहता है कॉस ए जो है कोण ए के कॉस कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कोसेकेंड के लिए। जबकि कोसेकेंड के लिए हम जो संयुक्त रूप है संक्षिप्त रूप कोसेकेंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोसेक। ठीक है, कोसेकेंड किसका का जो संक्षिप्त रूप है वो है कोसेक और कोसाइन का है कॉस। तो इस आधार पे ये कथन भी क्या हो गया आपका? ये कथन भी असत्य हो गया। अगले में हम आते हैं कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल होता है कह रहा है, जबकि हमने आपको बताया है जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किसी का गुणन नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो ये कॉट और ए का गुणनफल न होके कॉट ए जो है ये होता है आपका आधार और लंब, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं आधार और लंब का अनुपात होता है, न कि कॉट और ए का गुणनफल। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया इस आधार पे। अब अंतिम पूछा है हमसे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो लंब अगर 4 गुना है तो कर्ण 3 गुना होगा। अब देखो जबकि कर्ण क्या होती है? समकोण त्रिभुज में हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम लिखेंगे चूंकि कर्ण
लंब से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस आधार पे ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो इसका मतलब सारे कथन क्या हो गए? असत्य हो गए। tan a का मान 1 से कम होता है सदैव गलत है। कोण a के किसी मान के लिए ये हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हमने उसको असत्य किया है। ठीक है। इसी प्रकार ये cos a cosecant का संक्षिप्त रूप नहीं है, cot a इन दोनों का गुणनफल नहीं है, और sin थीटा का मान ऐसा संभव कभी नहीं है।